नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी अपने इस विशेष एपिसोड में जिसमें हम शनि देव की बात करेंगे कि उनका श्रवण नक्षत्र में संचरण जो कि 22 जनवरी को होने वाला है, रात में 7:57 से जो होगा और लगभग 1 वर्ष के समय के लिए रहेगा। तो अगले 1 वर्ष के लिए किस तरह का ये प्रभाव देगा शनि का संचरण, क्योंकि आज जबकि देश की परिस्थितियां देखें या अपने कामकाज को देखें या अपने जीवन को हम देखें तो कोरोना के संकट की वजह से काफ़ी हद तक वो प्रभावित हुआ है और ऐसे समय में शनि का संचरण बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। तो ये किस तरह का प्रभाव हम पर डालेगा इसकी आज विवेचना करेंगे। बहुत ही खास एपिसोड होने वाला ये, क्योंकि इसमें हम पहले तो आपकी लग्न के आधार पे बताएंगे कि आपकी लग्न के लिए कैसा होगा, जिन राशियों की 7.5 चल रही है उनके लिए अलग से बताएंगे और साथ ही जो आपका जन्म नक्षत्र है उसके आधार पे भी बताएंगे। 3 अलग अलग तरह से हम इसमें शनि के जो प्रभाव हैं उस पर प्रकाश डालेंगे और साथ ही देश और दुनिया पर किस तरह का इसका प्रभाव होगा उसकी बात करेंगे। तो अंत तक जरूर इसको देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए। दोस्तों, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र जो है उसके देवता भगवान विष्णु माने जाते हैं और साथ ही सरस्वती जी को भी इससे रिलेट किया जाता है। तो एक तरह से विश्व के जो पालनहार हैं वो इसके स्वामी हैं और इसमें जब शनिदेव का संचरण होगा 22 जनवरी से, तो आने वाले समय में वो जो चीज़ें जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, विशेष करके जैसे भोजन है, पानी है, इनमें कहीं कहीं पर कुछ क्राइसिस की स्थिति हमको देखने को मिल सकती है। अन्न के मामले में कुछ समस्याएं ये पैदा कर सकते हैं और इसके अलावा विद्या के मामले में चूँकि सरस्वती माता की ये को भी रिप्रेजेंट करता है ये नक्षत्र, तो अब चूँकि स्कूलों में अभी तक कामकाज बंद था, लेकिन अब वहाँ पर कड़ी मेहनत की परिस्थितियाँ हमको आने वाले इस वर्ष में दिखाई पड़ती हैं। काफ़ी मेहनत से शिक्षक शिक्षिकाओं को अपना कार्य आगे करना पड़ेगा, ये हमें दिखाई देता है। तो ये 2 चीज़ें जो है प्रमुख रूप से मुझे दिखाई देती हैं। पहला तो सर्वाइवल के लिए आवश्यक चीज़ों में कि क्राइसिस पैदा हो सकती है दुनिया में, और दूसरा शिक्षा संस्थान अब खुलेंगे और काफ़ी वहाँ पर स्ट्रगल और मेहनत करना पड़ेगा सभी को। राजनीतिक दृष्टिकोण से दोस्तों देखा जाए तो चूँकि शनि अभी कंबस्ट भी हो गए हैं और श्रवण नक्षत्र में भी जा रहे हैं, तो इस समय पर जैसे महाराष्ट्र की जो सरकार है उसके ऊपर कुछ संकट आता हुआ मुझे दिखाई देता है, क्योंकि उसके प्रमुख जो ग्रह हैं जो सरकार को चला रहे हैं वो शनिदेव हैं। तो शनिदेव पर जब संकट आएगा, जैसे कि अभी विशेष करके 1 माह तक लगभग, और इसके बाद जब शनिदेव वक्री होंगे यानी कि लगभग मई के तीसरे सप्ताह से 11 अक्टूबर तक, इस समय पर महाराष्ट्र सरकार पर जरूर कुछ गंभीर संकट आने की परिस्थितियां हम देख रहे हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि ममता बनर्जी जी की जो कुंडली है उसमें शनि बड़े ही प्रमुख ग्रह हैं और उनकी शनि की दशा भी चल रही है। ऐसे में जब शनि अभी विशेषकर कंबस्ट परिस्थितियों में यानी कि अस्त परिस्थितियों में है तो उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और जब वो वक्री रहेंगे यानी कि मई से लेके अक्टूबर तक, उस समय भी उन्हें काफ़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तात्कालिक रूप से चुनाव में भी उनको हो सकता है कि पराजय का मुख देखना पड़े या ऐसी परिस्थितियां बने कि वो तुरंत सरकार ना बना पाए और फिर अक्टूबर आने के बाद सरकार बनने की कुछ परिस्थितियां उनकी बने। इस तरह की कुछ राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण होता मुझे दिखाई देता है। ये तो हुई जनरल बातें। अब दोस्तों आइए, जो हमारा ये एपिसोड डेडिकेटेड है आपके लिए, तो सबसे पहले जिन राशियों की 7.5 चल रही है, जो विशेष रूप से प्रभावित हैं, उनको मैं एक विशेष पद्धति से
बताना चाहता हूँ कि किस तरह का उनका समय जाएगा। और इसमें दोस्तों सबसे पहले कुंभ राशि, जिनकी साढ़े साथी का प्रारंभ हुआ है 21 जनवरी 2020 से और लगभग 1 वर्ष का समय बीता है। तो उसमें जो नक्षत्रों के शरीर ज्ञान के आधार पे जो बातें हैं दोस्तों, उसके आधार पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रारंभिक 7 माह जो है शनि का जो वास होता है वो मस्तक में माना जाता है, यानी कि ये समय बीत चुका है। मकर राशि में आने के बाद ये 7 महीने का समय मस्तक में शनि रहते हैं और इसका फल होता है हानि। उसके बाद का जो 9 महीना है, यानी कि जिस कालखंड में आप चल रहे हैं और लगभग जून के महीने तक 2021 में ये समय चलेगा, तो इस समय पे भी ये हानि का ही फल देते हैं। इस समय नेत्र में शनि का वास होता है, तो नेत्रों से संबंधित समस्या भी आ सकती है और इसका फलित है हानि। इसके पश्चात दोस्तों अगले जो 8 महीने हैं, यानी कि जून से लेके आप मान लीजिए फरवरी 2022 तक, इस समय ये मुख में इनका स्थान होता है शनिदेव का और लाभ होगा आपको। और उसके बाद के भी जो 6 माह हैं, यानी कि अगस्त 2022 तक, इस समय भी दोस्तों लाभ की परिस्थितियों का निर्माण शनि करेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए जून तक विशेष रूप से शनि का प्रभाव नकारात्मक है। नेत्र रोग से आपको सावधान रहना चाहिए, या जो कुछ भी आप देखें उसमें आप विश्वास न करें। और हो सकता है कि जो आप देख रहे हैं उसमें अंदर की भी कुछ बातें हों जो आपको पता नहीं है, और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण आप डिस्टर्ब हो जाएं। तो इस समय आप अपने नेत्रों का विशेष ध्यान रखें और जो भी आप देखते हैं उसमें कुछ अंदर की बातें हो सकती हैं, उस बात का भी मन में अपने ध्यान रखें। मकर राशि के लिए दोस्तों, जिनका ये दूसरी साढ़े साथी का दूसरा ढैया चल रहा है, उनके लिए पहले 10 महीने शनिदेव का वास जो है वो हृदय में था, ये समय निकल गया है। इस समय लाभ का उनका फल था, तो ये लाभजनक परिस्थितियां उनकी निकल चुकी हैं। उसके बाद का भी जो 11 महीने का समय है दोस्तों, इस समय उदर में शनिदेव का स्थान होता है, यानी कि ये आपका लगभग अक्टूबर नवंबर से ये शुरू हुआ है 2020 से, और 11 महीने रहेगा, यानी कि सितंबर अक्टूबर 2021 तक। इस समय भी आपके उदर में शनि का वास होगा और शुभ फल देगा ये समय। उसके बाद सितंबर अक्टूबर 2021 के बाद 5 महीने नाभि में शनिदेव का वास होगा, जो कि भय कारक होता है। तो वो समय आपके लिए लगभग फरवरी मार्च 2022 तक का खराब है। और उसके बाद पुनः जो 4 महीने का समय है वो भी दोस्तों आपके लिए अच्छा नहीं है। उस समय जो फलादेश है उसका वो मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति का निर्माण करेगा, यानी कि फरवरी 2022 से लेके लगभग 4 महीने यानी कि जून 2022, ये समय आपको शारीरिक रूप से काफ़ी कष्ट की परिस्थितियों का निर्माण मकर राशि वालों के लिए कर सकता है। धनु राशि की बात करें दोस्तों, तो धनु राशि के लिए जो प्रारंभिक 13 महीने हैं, यानी कि जनवरी 2020 से जो शुरू हुआ और जो अभी भी चल रहा है, इस समय घुटने पर शनिदेव का स्थान वास होता है और जिसका फलादेश होता है विजय। जिस कालखंड में आप चल रहे हैं और जो कि लगभग फरवरी 2021 तक चलेगा। फरवरी 2021 के बाद जंघा में शनि का वास हो जाएगा और जिसका फलादेश होता है सुख, और ये 1 साल तक रहेगा, यानी कि फरवरी 2022 तक। और फरवरी 2022 से लगभग प्रारंभ होगा और जून तक चलेगा जो समय, जून जुलाई तक, उस समय पैर में शनिदेव का वास होता है, तो वो काफ़ी यात्राएं आपको कराएगा, यानी कि फरवरी से लेके जुलाई 2022 तक काफ़ी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। दोस्तों ये फल था जो जिन राशियों की, यानी कि जिनकी चंद्र राशि कुंभ है या मकर है या धनु है, उनके लिए किस तरह से ये शनिदेव का नॉर्मल फल रहेगा। ये श्रवण नक्षत्र की बात हमने अभी नहीं की है, ये जनरल जो मकर राशि में शनि संचरण कर रहे हैं उसकी हमने बात की है कि मकर राशि में संचरण जब तक शनि करेंगे, यानी कि जून 21
वर्ष 2020 से 21 जून 2020 से शुरू होकर जो 2.5 साल चलेगा उसका फलादेश हमने 21 जनवरी 2020 से 2.5 वर्ष जो चलेगा उसका फलादेश हमने अभी आपको बताया है उन राशियों को जिनकी 7.5 चल रही है। अब दोस्तों आइए आते हैं सभी के लिए, सभी राशियों के लिए उनके नक्षत्रों के आधार पर हम बताएंगे। जो आपका जन्म नक्षत्र है आप अपनी कुंडली में देखें कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है, उसके आधार पे आप जाने। मैं साथ ही साथ राशि की भी चर्चा करता जाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो इसमें सबसे पहले श्रवण नक्षत्र जो है, यानी कि मकर राशि जिनकी है, चंद्र राशि, और उसमें भी जिनका श्रवण नक्षत्र है, उनके मित्रों मस्तक में शनि का वास होगा। और मस्तक में शनि का वास जो है वो रोग लाता है। तो 1 वर्ष तक ये जो हम अब फलादेश कर रहे हैं ये पूरा 1 वर्ष के लिए है दोस्तों। और ये फलादेश नारदोक्त फलादेश है। नारद जी ने इन फलों का विवरण दिया है और शनि के विभिन्न फलों का, किस तरह से शनि अलग अलग जगह जब अलग अलग नक्षत्रों से निकलते हैं तो किस तरह से फल देते हैं। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो श्रवण नक्षत्र में शनि की बात कर रहे हैं। और श्रवण नक्षत्र में शनि लगभग 1 वर्ष रहेंगे, जो कि 21 जनवरी 2021 से शुरू होगा और 1 वर्ष के लिए लगभग रहेगा। तो इस समय आइए आपके जन्म नक्षत्रों के आधार पे हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जिनका मकर राशि है और श्रवण जिनका जन्म नक्षत्र है, उनके लिए मस्तक में शनि देव का वास होगा और इसका फल है रोग। तो आपको रोगों से सावधान रहना चाहिए। इसके बाद जो धनिष्ठा और शतभिषा, तो धनिष्ठा का कुछ भाग जो है वो मकर राशि में आता है और इसके बाद शतभिषा और पूर्व भाद्रपद जिनके जन्म नक्षत्र हैं, यानी जिनकी कुंभ राशि है और शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, उनके लिए दोस्तों मुख में शनि का वास होता है और जिसका फलादेश होता है लाभ। तो 1 वर्ष तक शनि नक्षत्र के आधार पे आपको लाभ की परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद और रेवती ये जिनके जन्म नक्षत्र हैं, यानी कि मीन राशि जिनकी है, उनके लिए गुप्तांग में दोस्तों शनिदेव का वास होता है और जिसका फलादेश होता है हानि। तो इस समय गुप्तांग से संबंधित रोग वगैरह से आपको सावधान रहना चाहिए। और उत्तर भाद्रपद यदि आपका जन्म नक्षत्र है या रेवती नक्षत्र है तो इस समय धन के मामले में हानि आपको उठानी पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों अश्विनी और भरणी नक्षत्र, ये 2 नक्षत्र जो हैं जो कि मेष राशि में आते हैं। अगर आपके जन्म नक्षत्र अश्विनी या भरणी में से कोई है तो शनिदेव का जो वास है वो नेत्र में होगा और नेत्र में शनिदेव के रहने से लाभ की परिस्थितियों का निर्माण ये करेंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा। तो बहुत ही अच्छा मेष राशि के लिए है जिनके अश्विनी और भरणी नक्षत्र हैं। इसके बाद दोस्तों जिनके जन्म नक्षत्र कृतिका या रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, इसका तात्पर्य है कि जिनकी वृषभ राशि या मिथुन राशि है या कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र हैं, उनके हृदय में शनिदेव का वास होगा और ये सुख प्रदान करेंगे, अच्छा लाभ प्रदान करेंगे, आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो ये बहुत ही अच्छा उनके लिए 1 वर्ष का जो समय है, जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक ब्रॉडली हम देखें तो ये जो समय है, ये कृतिका अगर आपका जन्म नक्षत्र है, यदि रोहिणी न जन्म नक्षत्र है, मृगशिरा है, आद्रा है या पुनर्वसु आपका जन्म नक्षत्र है या आपकी वृषभ या मिथुन राशियां हैं, तो आपके लिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छा सुख कारक समय हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगले जो नक्षत्र हैं, पुष्य, आश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी, यानी कि कर्क राशि और सिंह राशि का कुछ भाग, इन राशियों के लिए और इन जन्म नक्षत्रों के लिए, यानी कि पुष्य, आश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी अगर आपके जन्म नक्षत्र हैं, तो श्रवण नक्षत्र में शनि का जो गोचर है वो बाएं हाथ में उसकी स्थिति मानी जाती है और इसका फलादेश है बंधन। तो इस समय आपको बहुत सावधानी रखनी है, किसी भी वाद विवाद में, मामले मुकदमे में उलझाव अपना नहीं लाना है
अन्यथा बंधन की परिस्थितियों का निर्माण शनिदेव कर सकते हैं। बंधन का एक तात्पर्य ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे माहौल में रहना पड़े, ऐसे कार्य क्षेत्र में नौकरी करनी पड़े या व्यवसाय करना पड़े जहां आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो आप एक तरह के बंधन की स्थितियों में फंस जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियां भी उनके लिए हो सकती हैं जिनका जन्म नक्षत्र पुष्य है या आश्लेषा है या मघा है या पूर्वा फाल्गुनी है। इसके बाद दोस्तों, जिनके जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, ये 3 हैं, यानी कि इसमें आते हैं सिंह राशि का एक छोटा भाग, वो भाग जिनके जन्म नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है, और इसके अलावा कन्या राशि यानी कि हस्त और चित्रा नक्षत्र, उनके बाएं पैर में शनिदेव का वास होता है और इसका जो फलादेश है दोस्तों वो होता है दुख। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं अभी आपके जीवन में जिससे आपको दुख हो, आपको परेशानी हो और दुख हो। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। उन लोगों को जिनके जन्म नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी और हस्त और चित्रा हैं, उनको जनवरी 2021 से जनवरी 2022 इस अवधि में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जिनके स्वाति, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र यानी कि तुला और वृश्चिक राशि का कुछ भाग जिसमें आता है, ये अगर उनके जन्म नक्षत्र हैं स्वाति, विशाखा और अनुराधा, तो उनके बाएं पैर में ये शनिदेव की स्थिति मानी जाती है और इसका फलादेश होता है अभीष्ट की प्राप्ति और यात्रा। तो यदि आपके ये जन्म नक्षत्र हैं यानी कि स्वाति है, विशाखा है या अनुराधा है, तो आप खुश हो जाइए क्योंकि जनवरी 21 से जनवरी 22 1 वर्ष का समय आपके लिए अभीष्ट कारक है और यात्राएं भी कराएगा ये समय। इसके बाद दोस्तों, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़, यानी कि इसमें वृश्चिक राशि का कुछ भाग जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र है वो लोग, और इसके अलावा धनु राशि और मकर राशि के वो लोग जिनके जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ जिनका जन्म नक्षत्र है, उन सभी लोगों के लिए दाएं हाथ में शनिदेव का वास माना जाता है और दाएं हाथ में शनिदेव की स्थिति धन लाभ प्रदान करती है। तो आपको बहुत ही अच्छा फल ये लेके आ रहे हैं और धन लाभ की स्थितियां आपके लिए रहेंगी। तो दोस्तों, ये हमने चर्चा की कि अलग अलग जो आपके जन्म नक्षत्र हैं उसके आधार पे क्या फल लेकर के शनिदेव का ये संचरण 1 वर्ष के लिए आ रहा है, और आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपकी जन्म लग्न के आधार पे, जो भी आपकी जन्म लग्न है, क्योंकि अक्सर लोग हमारे एपिसोड्स देखते हुए पूछते हैं कि ये फल आप जन्म लग्न के आधार पे बता रहे हैं या जन्म राशि के आधार पे। दोस्तों, अभी तक हमने जन्म राशि और जन्म नक्षत्र के आधार पे बताया, अब हम जन्म लग्न के आधार पे बता रहे हैं। और जो भी फल इसमें आते हैं, मान लीजिए जन्म नक्षत्र और राशि के आधार पे अच्छा आता है, जन्म नक्षत्र और राशि के आधार पे अच्छा फल आ रहा है आपका, और लग्न के आधार पे खराब आ रहा है, तो आप उसको एवरेज समझिएगा। अगर दोनों में बहुत अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छा फल समझिएगा, अगर दोनों में बहुत खराब आ रहा है तो खराब फल समझिएगा। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि मेष लग्न के लिए जिन जातकों का की जन्म लग्न यानी कि कुंडली में जो बीच के स्थान में जो नंबर लिखा है या जो राशि लिखी है जिसे हम लग्न कहते हैं, वो उसके आधार पे आप देखिए तो जिनका 1 नंबर लिखा है यानी कि जिनकी मेष लग्न है, उनके लिए श्रवण नक्षत्र में शनिदेव का गोचर जो हो रहा है वो श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा 4थे भाव में बैठते हैं, इसलिए ये घर में परेशानी पैदा करेगा दोस्तों। और हालांकि शनि की जो स्थिति है दशम भाव में, वो कार्य में लाभ भी देगी। 4थे भाव के जो स्वामी हैं यानी कि चंद्रमा, उनके नक्षत्र में चूंकि शनि जा रहे हैं तो वाहन दुर्घटना भी करा सकते हैं और माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उसमें काफ़ी खराबी ये पैदा कर सकते हैं। वृषभ लग्न के जो जातक हैं दोस्तों,
उनके लिए ये जो संचरण है ये शुभ फल प्रदान करेगा। आपका कार्य बढ़ेगा, सहयोग आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन भाइयों को ये जरूर कुछ कष्ट की परिस्थितियां बना सकता है और उस विषय में आप सावधान रहें। मिथुन लग्न के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए ये धन का अपव्यय करेगा, काफी खराब फल लेके आ रहा है। तो धन का अपव्यय ये कर सकता है। मिथुन लग्न वालों के लिए परिवार में टूटन की स्थिति आ सकती है। वाणी पे आपको संयम रखना चाहिए, आपकी वाणी की वजह से परेशानियां आ सकती हैं और मुख के रोग भी आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो मिथुन लग्न के जातकों के लिए काफी खराब फल है। कर्क लग्न जिनका है दोस्तों, उनके सप्तम भाव में, कर्क राशि के सप्तम भाव में शनि देव हैं। तो सप्तम में शनि और उनका लग्न भी प्रभावित हो रहा है क्योंकि चंद्रमा ही उनके स्वामी हैं। तो उनको स्वास्थ्य के विषय में सावधान रहना चाहिए। साथ ही मान हानि की परिस्थितियों का भी निर्माण ये शनि का संचरण कर सकता है। तो इस समय आत्मबल भी आपका थोड़ा क्षीण करेगा ये शनि, क्योंकि आपकी लग्न को प्रभावित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आत्मबल क्षीण होगा और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव आ सकता है। तो अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सिंह लग्न के लिए दोस्तों, ये व्यय में कमी करेगा, विदेश से आपका व्यापार बढ़ाएगा, लेकिन स्वास्थ्य पर कुछ खर्च भी आपके भी कराएगा। तो ये संचरण आपके लिए मिला जुला है। कन्या लग्न के लिए ये लाभ में की परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकता है और संतान का विवाह आपका इस समय हो सकता है, उसके लिए बड़ा अच्छा समय है। बड़े भाई के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा खराब समय है। तो इस तरह का फलादेश कन्या राशि के लिए है, कन्या लग्न के लिए, माफ कीजिएगा। तुला लग्न की बात करें दोस्तों, तुला लग्न के लिए ये कार्य क्षेत्र में परेशानी, विवाद और पिता को और परिवार में कष्ट की परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है। तो आपको जरूर सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक लग्न के लिए भाग्य में अड़चन पैदा करेगा ये, कार्यों में रुकावट, विलंब। लेकिन एक चीज अच्छी है कि दूसरों के सहयोग से आपके काम बनेंगे। तो वृश्चिक लग्न वालों को दूसरों का सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। धनु लग्न के लिए स्वास्थ्य पर यह कष्ट पैदा करेगा, धन का व्यय और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। तो ये आपके लिए फलादेश है। मकर लग्न के लिए आपका सम्मान बढ़ाएगा ये, लेकिन जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। तो ये परिस्थितियां हैं। कुंभ लग्न की बात करें तो व्यय कराएगा, शत्रु बाधा होगी और उनका शमन भी होगा, मानसिक रूप से आपको अशांति होगी। मीन लग्न की बात करें तो धन लाभ होगा और काफी लाभजनक परिस्थितियों का निर्माण करेगा, लेकिन संतान के मामले में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों, ये था आपकी जन्म लग्न के आधार पे शनि देव के श्रवण नक्षत्र में जाने का फल। आशा है ये पूरा एपिसोड आपको पसंद आया होगा और हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को कि शनि का श्रवण में संचरण काफी अच्छे फल लेकर के आए और आपको लाभ दे। जिनके लिए खराब परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है दोस्तों, जिनके लिए हमने एक चैलेंजिंग टाइम बताया है, उनको शनि देव की शांति करना चाहिए। तेल से शनि देव का अभिषेक करें। पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जलाएं, प्रतिदिन जलाएं तो अच्छा है, अन्यथा शनिवार को जलाएं। इसके अलावा ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें। और शनि से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, उनका दान करना चाहिए। उड़द, तेल, नीलम, तिल, कुल्थी, भैंस, लोहा, दक्षिणा, श्याम वस्त्र यानी कि काले वस्त्र, तो इन चीजों का दान करना चाहिए। दान का समय दोस्तों है मध्याह्न काल, दोपहर में आपको दान करना है, इस बात का ध्यान रखें। वृद्ध को अगर दान करेंगे तो बहुत अच्छा है। साथ ही कोई नपुंसक यदि आके आपसे कुछ मांगता है तो उसको भी दें, उससे भी लाभ होगा। क्रीड़ा स्थल में भी आप अपना समय बिताएं, उससे भी आपको लाभ होगा।
ऊसर भूमि में, यानी कि जो बंजर टाइप की भूमि है, उसमें पेड़ लगाएंगे कोई से, विशेषकर यदि शनि के पेड़ लगाएं या अगर आप पीपल का वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, तो उससे भी आपको लाभ होगा। तो ये सभी जो उपाय हैं दोस्तों, इनका आप अगर पालन करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का जप करें, तो आपको शनि की पीड़ा से शांति मिलेगी और शनिदेव आपको उतना परेशान नहीं करेंगे। अन्य जो उपाय हैं, हनुमान जी की आराधना करने से भी शनि का दुष्प्रभाव कम होता है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से भी कम होता है, और माँ काली की आराधना करने से भी शनि का दुष्प्रभाव कम होता है। तो इनकी पूजा आराधना करें, शनिदेव को भी प्रसन्न करें और अपने जीवन में भी प्रसन्नता लाएं। आशा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना आप लाइक और शेयर करते हैं, हमारा भी उत्साह बढ़ता है कि अलग अलग ग्रंथों से अच्छी चीज़ें लेके आपके सामने आए। तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा ये एपिसोड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही तुरंत सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।